कैसे रोकिएगा? ऐसे तो नहीं रोकिएगा, ऐसे रोकिएगा तो पूरा फाड़ फूट के निकल जाएगा। मान ले कि गाय या बैल उनका झुंड आ रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे कि ऐसे रोकेंगे? तो जो अरावली पर्वत है राजस्थान में, वो अरावली पर्वत बादलों को रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि वहां से मान ले कि पूरब से चल रहा है, पूरब से चलते हुए क्या हो रहा है, बादल आ रहे हैं, और वो बादल आते आते क्या करते हैं, कहीं पर पर्वत होगा तभी ना उस बादल को रोक पाएगा। लेकिन वहां पे पर्वत जो बादल आ रहे हैं तो वो पर्वत मान ले कि अरावली पर्वत ऐसे खड़ा है, और ये अरावली पर्वत ऐसे खड़ा होने के कारण यहाँ पे बादल रुकते ही नहीं है, इसीलिए 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। और जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसको मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है ना, उसको क्या कहता है, मरुस्थलीय प्रदेश। तो 25 सेंटीमीटर या फिर 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो मरुस्थलीय, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो उसको भूमध्य रेखीय जल संशोधन कहा जाता है। जैसे कि मेघालय, मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे 3 गो पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ के कारण क्या होता है, पहाड़ से जो बादल आते हैं वो वहीं पे रुक जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको पानी कहाँ पे दिखाई देगा, क्या राजस्थान में कि मेघालय वाले क्षेत्र में? मेघालय वाले क्षेत्र में अंडरग्राउंड वाटर। इसमें हम लोग अब मान ले कि कहीं कहीं पर नहीं है, जैसे मान ले इस सब जगहों पर पानी नहीं होगा, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में चल जाए, राजस्थान वाले एरिया में चल जाएंगे तो उन सब जगहों पर पानी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर देता है, एक नहर बना देता है, नहर, और उस नहर के कारण पानी निकालना है ना, तो लोग इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, प्रशासन वाले क्या करेगा, गड्ढा कराएगा, और इसमें क्या होगा, बारिश का पानी सारा इसी में कलेक्टेड होगा, और बारिश का पानी तो ये पूरा का प्लेट यहाँ तक खोदा गया, तो यहाँ से प्लेट होगा कि नहीं, अब यहाँ से क्या करेगा, रिस के पानी सब जगह जाएगा, रिस का पानी सब जगह जाएगा, यहाँ पर होगा कुछ, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लोग तालाब बना दिया, तालाब बनाना भी जरूरी है, तालाब अगर बना देगा तो तालाब के कारण पानी पा जाएगा, और अगर वो लोग चाहें तो हैंडपंप निकाल के यहाँ से पानी, ये होता है, नहीं जरूरत नहीं, तो दिक्कत है इसमें। तो वहां पर ज्यादातर क्या बनाया जाता है, कुएं बनाया जाता है, कुआं में पानी रहने करता है, और कुआं को क्या किया जाता है, ढक के रखा जाता है, गर्मी के दिनों में ये सूख ना जाए, इसलिए लूनी नदी से एक नहर बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ तक पहुंचा है, पूरे राजस्थान में पहुंचा। तो लूनी नदी से नहर बनाया गया है, और लूनी नदी से क्या लिया जाता है, पानी, पानी नदी किसमें डाल दिया जाता है मतलब कि तालाब वालाब में डाल दिया जाता है। तो वहां पे जो हैंडपंप है वगैरह, वो हैंडपंप इसी तालाब से पानी, ये सब। यहाँ का वाटर लेवल जो होता है, यहाँ का वाटर लेवल अरे कोई बात नहीं, यहाँ का वाटर लेवल जो होता है वो मेंटेन करने के लिए इस जगह का, मतलब कि राजस्थान वाले एरिया का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए आपको क्या लगा दिया जाता है, तालाब का सहारा लिया जाता है। तो बोलेगा पूरे भारत में वह कौन सी जगह है जहां पर वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए तालाब की सहायता की जरूरत है, राजस्थान वाले, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। और कौन सा एरिया बता सकता है, और कौन सा एरिया, और एक एरिया जहां पानी ज्यादा नहीं पाया, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, भारत का बात करें तो गुजरात का रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में जाइएगा उधर भी पानी नहीं, इसीलिए वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब कैसे होते हैं, कटीले झाड़ीदार, ठीक है, उनकी पत्तियां क्या होती है, पानी नहीं पा पाता है, तो पानी नहीं पाता है, इस कारण वहां की पत्तियां कांटेदार हो जाती है। कोई दिक्कत है? हाँ, अब आपको बता सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, कोई दिक्कत है? प्लेट, प्लेट टोटल कौन है, 7 गो प्लेट, 7 गो प्लेट कितने हैं, बड़े, और 20 तो प्लेट कैसे हैं, छोटे होते हैं, ये सब छोटे प्लेट हैं। जो 7 गो प्लेट है ये बहुत बड़े बड़े प्लेट है, आपको हम दिखाएं, हर जगह अलग अलग प्लेट है, दिखाते हैं।
बैक कैमरा कैसे, देखिए मैप दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, वर्ल्ड मैप में ये ग्रीनलैंड वाला अलग एगो प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये पूरा यूरोप, ये एशिया, ये एशिया के अंदर ये भी सब आ जाता है, बहुत बड़ा सा है ये पूरा। यूरोप वाला अलग है, यूरोप अलग है। और यूरेशिया, यूरेशिया मतलब कौन सा, यूरोप और एशिया, एशिया महाद्वीपीय प्लेट। और ये वाला भारत का जो आ गया इंडियन प्लेट। और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसी के अंदर आ जाएगा। और नीचे में अंटार्कटिका, ये वाला अंटार्कटिका। इंडिया तो एशिया का अंदर आता है ना। हाँ, तो एशिया वाला प्लेट आ जाएगा। तो लेकिन हम अगर नीचे से देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। तो गिन तो, एगो ग्रीनलैंड, एक ठो, दो गो, तीन गो, चार, ये यूरोप वाला पांच, ये वाला छह, ये वाला सात, सात गो हो गया, मतलब कि ये वाला छह हो गया पूरा ये वाला। और नीचे वाला अंटार्कटिका, सात महाद्वीप को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसी ने किसने बताया, हैरी हैस ने बताया कि इतने सारे ज्यादा ये सब बड़े बड़े क्या है, प्लेट हैं। और जहां पर प्लेटों का प्लेटों से परिवर्तन कहीं पर भी लगेगा, ये लोग का कहीं ना, ये लोग क्या हो रहे हैं ना, ये लोग नीचे से खुलते 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 ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जब बचपन में होंगे तो पढ़े होंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4,448 मीटर, लेकिन अब पढ़ते होंगे 4,400, 4,850 ऐसे है उसकी मीटर ऊंचाई है। तो अब वो किसके कारण हो रहा है, ये प्लेट विवर्तनिक नहीं, ज्यादा है, टक्कर हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो कोई भी चीज क्या होगी, वहां पे ऊपर उठती जाएगी, और जितना ऊपर उठेगी उतना नीचे। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में सबसे मेन हिस्सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में सबसे मेन हिस्सा है यहाँ पर भूकंप का आना। हमेशा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जहां पर होंगे, मतलब कि प्लेट से प्लेट टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, भूकंप आएगा। और भूकंप आता है कहां पर, जहां पर आएगा बहुत ज्यादा जोर से अटैक करेगा, बहुत जोर से अटैक करेगा, तो उसको कहेंगे ईपी सेंटर। क्या कहते हैं, ईपी सेंटर, जहां पे जोर से अटैक करेगा, ईपी सेंटर। अब बताओ तो, जापान में बहुत ज्यादा विवर्तनिक आता है, तो वहां पर कौन है, वहां पे मतलब कि प्लेट से प्लेट टकराता होगा। तो जापान में बोलेगा क्वेश्चन, अगर जापान में भूकंप के आने के लिए कौन प्रमाणित है, तो कौन है, मतलब कि उसका उत्तरदायी कौन है, तो वहां पर है पैसिफिक ओशन प्लेट, मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट जापान के प्लेट से क्या जाता है, मतलब कि एशिया के प्लेट से टकरा जाता है। और जब टकराएगा, जहां पर भी टकराएगा, तो वहां पर क्या होगा, भूकंप आएगा। और नीचे प्लेट से प्लेट का टकराएगा, प्लेट से प्लेट का टकराव हुआ, तो नीचे से ज्वालामुखी फेंकेगा कि नहीं, ज्वालामुखी फेंकेगा। अब ज्वालामुखी फेंकने के कारण अगर समुद्र में है, तो ज्वालामुखी समुद्र में आएगा, तो वहां का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पानी गर्म होगा, उसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक ओशन में मिनटों में रिंग ऑफ फायर बनते रहते हैं, ठीक है। पूरा पैसिफिक ओशन में ऐसे ऐसे पूरा ना गोल करके बन जाता है, गोल करके। जब ऊपर से देखिए प्रशांत महासागर को पूरा गोल करके एक तो ना भाग छोड़ेगा उसमें, मतलब कि महासागरीय प्लेट क्या हो रहा है, बार बार टकरा रहे हैं। और महासागरीय प्लेट जब टकराएंगे, तो वहां पर भूकंप उठेगा, और उसी भूकंप के कारण कोई कोई तरंगे होती है, उसकी पी, एस और एल बोल के तीन गो तरंगे हैं, वो बहुत ही जल्दी जल्दी फैलती है। और वो तरंग के कारण भूकंप जब उठता है, तो यही सब सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हैस ने। भूकंप जहां पर उठेगा, मतलब कि प्लेट का क्या हुआ है, और वो प्लेट मतलब खाने वाला प्लेट नहीं। अब दो गो प्लेट है, एगो उत्तरीय प्लेट और दक्षिणीय प्लेट। तो उत्तरी प्लेट कौन होता है, तो भारत का अगर ले ले, तो वो विषुवत रेखा के ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया निचले वाले गोलार्ध में, ठीक है। तो कौन जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो वो सब कभी, अगर बताओ तो किस जगह पर भूकंप नहीं आने की संभावना है, एकदम नहीं आ सकता, किस जगह पर, जहाँ से सब अलग है। किस जगह पर ऐसा है जहां पर भूकंप नहीं आ सकता,
एकदम आने की संभावना ही नहीं है। हम अभी क्या बोले कि जितने प्लेट जहां पर होंगे जो टकराव होंगे तभी ना भूकंप आएगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई उससे टकराने वाला है ही नहीं, तो भूकंप कभी आ सकता है? तो बोलेगा वह कौन सा महादेश है जहां पर भूकंप आने की संभावना ही नहीं या फिर आती ही नहीं? तो अंटार्कटिका। बाकी सब जगहों पर क्या होता है? भूकंप आने की होती है। ठीक है। और तो हम लोग के अंदर, भारत के अंदर कौन सा ऐसा प्लेट है, भारत के अंदर कौन सा प्लेट है, भारतीय प्लेट, जो कि भूकंप आने की ज्यादा संभावना होती है? भारत में भी भूकंप आते रहते हैं, वो कौन सा प्लेट है? तो मध्य महासागरीय प्लेट। भारत में भूकंप आने का कारण क्या है? मध्य महाद्वीपीय प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। इस मध्य महाद्वीपीय प्लेट के कारण भारत और चाइना, भारत और चाइना और ऊपर में क्या बसा? नेपाल, नेपाल में बहुत ज्यादा आता है। तो मध्य महासागरीय प्लेट जो है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट जो है वो कहां से कहां तक फैला है हम बताते हैं। ये यूरोप का इस जगह से, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से पूरा फैला है, ऊपर गया है कजाकिस्तान, यूरोप, ये सब होते हुए भारत का तिब्बत, ये भारत, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब होते हुए नेपाल फैलते हुए थाईलैंड वगैरह होते हुए यहाँ पर आकर खत्म है। मतलब कि ये प्लेट है, ये अलग ही प्लेट है। हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा भी यही मेडागास्कर से, ये माने कि ये दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, साउथ अफ्रीका से होते हुए, ये यहाँ पर मेडागास्कर को छोड़ते हुए भारत का ये भाग यहाँ पर पहुंचा है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? इस सब जगह पर ये जगह पर फैला है। तो ये मेडागास्कर से छूटते हुआ है। तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग कह सकते हैं कि ये मेडागास्कर हम लोग का भारत का है। हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं कि नहीं, मतलब यहाँ पर भी जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मेडागास्कर को छोड़ते हुआ है। ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हो कि भारत में जगह ना बचे तो हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं? उस आइलैंड, मेडागास्कर आइलैंड पर जाकर हटेगा नहीं। अरे तू मैप में ना देख रहा है इतना छोटा, बहुत बड़ा है। बड़ा है तो कितना बड़ा है? इंडिया से थोड़े बड़ा है। इंडिया से बड़ा, इंडिया से बड़ा नहीं है। हाँ इतना बोल सकते हैं, श्रीरामपुर जैसा है कोई डिस्ट्रिक्ट, 100-200 बस जाएगा, 100-200 बस। ठीक है, श्रीरामपुर जैसा। हाँ अरे श्रीरामपुर जितना बड़ा है ना, श्रीरामपुर कितना एरिया बड़ा है श्रीरामपुर का, यहाँ मतलब कि कितना किलोमीटर, 26-27 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है श्रीरामपुर, ज्यादा होगा। ठीक है, इतना एरिया में फैला। तो इसमें इस वो कौन सा कारण है जो भूकंप में, जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है, वो कौन सा प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, जापान में भूकंप ला देता है। वो कौन सा प्लेट है जो नेपाल और भारत में भूकंप ला सकता है? मध्य महाद्वीपीय, हाँ मध्य महाद्वीपीय प्लेट। इसके कारण क्या होता है? भूकंप आते रहता है। अब कौन से जो फेमस प्लेट हैं, दो गो प्लेट है, एगो नजका प्लेट, नजका प्लेट यूरोप में पड़ता है, और एगो मैक्सिको की खाड़ी में एक प्लेट पड़ता है, उसका नाम है कोकोस। ठीक है, कोकोस, ये कहाँ पे पड़ता है? ये कोकोस प्लेट है, ये कहाँ पे पड़ता है? मैक्सिको, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, मैक्सिको कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। हाँ नहीं, कोकोस प्लेट सबसे फेमस है, कोकोस प्लेट मैक्सिको के खाड़ी में पड़ता है, कैलिफोर्निया। और एगो बोले नजका प्लेट, नजका प्लेट, ये कहाँ पे पड़ता है? यूरोप, यूरोप। ठीक है, नजका प्लेट, ये दो प्लेट सबसे फेमस है। प्लेट का अगर नाम सबसे ज्यादा पूछता है तो मैं यही दो प्लेट पूछता है। कोकोस प्लेट बताइए कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको। और नजका प्लेट यूरोप। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा सब। एक प्लेट का सिद्धांत दिए थे। अब प्लेट का बिगड़ने के कारण क्या आता है? भूकंप आता है। और 2004 में प्लेट के बिगड़ने के कारण ही, प्लेटों की दिशा बदलने के कारण ही
2004 में भूमध्य सागरीय प्लेट में हलचल हुई, जिसके कारण भूमध्य सागर पानी का क्या हुआ, उबाल मारा और पूरा 2004 में सुनामी। तो सुनामी का मेन कारण कौन हो जाता है, भूकंप। भूकंप, और भूकंप का मेन कारण क्या हो जाता है, प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत टकराना। ठीक है, प्लेट टकराना। तो आज से पहले हम लोग समझते थे ना, आज से पहले हम समझते थे कि पृथ्वी जो है वो ऊपर नीचे से दो प्लेट से बनी हुई। मतलब कि अगर ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे एगो प्लेट बना होगा, तो यहाँ पे प्लेट बना होगा। जब टकराता हो भूकंप आता हो तो जाके इससे टकरा जाता हो, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी प्लेट है। कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी आप लोग जानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी आप लोग जानते हैं पहले आग का धरता हुआ गोला था, तो इसको कहा जाता था रेड हॉट। रेड हॉट, रेड जाइंट नहीं, स्टार में होता है रेड जाइंट, ग्रह पे नहीं होता है, जिसमें अपना प्रकाश होता है उसमें नहीं। उसको क्या कहता है, रेड हॉट कहा जाता है, रेड हॉट। उसके बाद ये सिकुड़ जाता है, जब ये रेड हॉट हुआ तो इसके बाद ये सिकुड़ गया, सिकुड़ने लगा, सिकुड़न इसमें पैदा हुई। अब इसके बाद ये दो भागों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम था पेंजिया, एक का नाम था पैंथालासा। पैंथालासा। तो सबसे पहले दो प्लेट निकले, दो प्लेट, एक वो अंगारा लैंड और एक वो गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया दो भागों में टूट गया, जैसे देख रहे हैं ना, इधर बना देता है, दिखाई देता है ना, हाँ इधर बना देता है। ठीक है, पैंथालासा तो था पूरा, पैंथालासा, लेकिन पेंजिया कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। क्रोमोसोम्स का तो सिद्धांत लग रहा है कि नहीं, क्रोमोसोम टूट जाते हैं, सेंट्रोसोम क्या कर देता है, तोड़ देता है कि नहीं, कोशिका विभाजन, वही कोशिका विभाजन करता है। इसके में अंदर में बहुत ज्यादा सिकुड़ाव हुआ, और सिकुड़ाव होने के कारण दो टूटी। अब ये किस सागर के ऊपर था पूछता है, ये दो भागों में टूटी। ये तो पैंथालासा, ये समझ में आया ना, ये पूरा पैंथालासा था। मतलब कि हमारी पृथ्वी पृथ्वी नहीं कहलाती, पैंथालासा कहलाती। पूरी पृथ्वी किस नाम से जानी जाती थी, पैंथालासा। उसके बाद में पृथ्वी का नाम दिया गया, आर्यभट्ट ने दिया, आर्यभट्ट ने पृथ्वी को बोला। अब इरेटोस्थेनिस ने इसको अर्थ कहा, इरेटोस्थेनिस ने अर्थ, और पूरा पृथ्वी किसने कहा, आर्यभट्ट ने। तो ये पैंथालासा था, पैंथालासा। इसके अंदर दो भाग हुए, एक बच गया अंगारा लैंड और एक गोंडवाना। गोंडवाना समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं रहा है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में 33 साल था, 33 साल। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन बहुत। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर था जो अब विलुप्त हो चुका है, 33 सागर था। ठीक है, ये लोग जब दूसरे हटा ना, और फिर इसमें प्लेटों में क्या हो गई, हलचल हो गई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कितने प्लेट थे, दो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड इधरे का इधरे रहा, लेकिन गोंडवाना लैंड इससे जाके क्या करता है, टकरा जाता है। गोंडवाना लैंड जाके टकराता है, इसी के कारण नवीन मोड़दार पर्वतों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है, जो आज किस नाम से जानी जाती है, तो अल्पस, हिमालय, एंडीज। ठीक है, ये सब पर्वतों से नाम से जानी जाती है। और पर्वत के नाम हम लोग ना पूरे, अगर पूरा मैप में देखेंगे, मैप से देखेंगे तब याद होगा, लेकिन मैप मेरे पास इधर साटा हुआ, मैप से कब तक बताएंगे, अब कैमरा बार बार बदल लेके थोड़ी जाए। इसीलिए यहाँ पर एक दिन मैप लेके चलाएंगे, आप लोग का मैप का क्लास करा देंगे। अगर ज्योग्राफी आप कर रहे हैं तो बिना मैप का, एटलस का नहीं समझेगा पूरा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आपका कौन कौन से जगह पर कौन कौन सा सागर है, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी नदी बह रही है, वो सब उसी मैप में पता चलेगा। ये तो केवल ऊपरी ऊपरी पता। ठीक है, अभी इसके अंदर देख लीजिए, तो गोंडवाना लैंड किससे कनेक्ट किया जाता है, अंगारा लैंड से। इससे एक नवीन हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा, फोल्डेड माउंटेन, यानी मोड़दार पर्वत। ठीक है, इसी तरह हमारी पृथ्वी भी क्या होगी, कोई दिक्कत है, आप लोग कोई दिक्कत है,
पहले क्या था, रेड हॉट पूरा जलता हुआ अधक गोला, और उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर उड़ने का प्रॉब्लम है। उसके बाद ये दो भागों में बट गया, एक पैंथालासा और पेंजिया। पेंजिया, पैंथालासा और पेंजिया। पेंजिया फिर कितने भागों में बट गया, दो भाग। पेंजिया दो भागों में बट गया, पैंथालासा के अंदर ही। दो भागों में कौन कौन सा, अंगारा लैंड और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में दो गुना, एक महासागर। उसका महासागर का नाम क्या था, तैतीस सागर। तैतीस सागर याद रहेगा। बोलिए आप लोग ऑनलाइन वाला, कोई दिक्कत है शुरू से। किस जगह पर पानी सबसे कम मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर, कौन सा स्थान है भारत में। और बाहर अगर देश में चल जाए तो सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल भी क्या है, वहां पर भी पानी नहीं पाया जाता, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। बड़े बड़े प्लेट कितने हैं, 7। और छोटे प्लेट टोटल मिला के 27। प्लेटों की संख्या 27। 7 को बड़े प्लेटों का नाम याद करा दे क्या, याद करा दे क्या? सबका अलग अलग नाम है। 7 बड़े प्लेट, 20 को कोई याद रखता है, 7 को बड़े प्लेट का नाम याद, बड़े प्लेट, 7 बड़े प्लेट। अरे आप लोग कुछ नहीं बोल रही है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या, फिर से समझाए। समझ में तो आया होगा, आ रहा है। हाँ ओके ठीक है, समझते रहिए, जहां प्रॉब्लम होगा हमको मैसेज करिए। हाँ 7 को बड़े प्लेट हम बताए थे, अब 20 को छोटे प्लेट। 20 को छोटे छोटे प्लेटों में जैसे कि हिंद महासागर प्लेट आ जाता है, और इसमें जैसे हिंद महासागर प्लेट आ गया ना, वैसे ही उसके पीछे जाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे महासागरीय प्लेट है, बड़े महासागरीय प्लेट है। ठीक है, ऐसा ऐसे करके बहुत सारे प्लेट है। तो 7 को बड़े सागर में एक वो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एक हो जाएगा दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दिखाई दे रहा है ना, जूम करके थोड़ा सा देखिए, जूम करके, क्लियर है ना, जूम कर थोड़ा सा, हाँ जूम करके देखते रहिए। दक्षिण अमेरिका, और ये क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। चौथा क्या है भैया, चौथा अफ्रीका, अफ्रीका। पांचवा क्या है, यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया दोनों आ जाता है, यूरोप और एशिया दोनों मिला क्या कहा जाता है, यूरेशिया का, यूरेशिया। और छठा नंबर पे आ जाता है इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो और ऑस्ट्रेलियन। और 7वां नंबर में कौन हो गया भैया, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय। एक बार सात को बड़े प्लेट याद रहेगा। इंडो ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या है, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो नीचे आपको मैप में दिखा देते हैं, मैप में याद हो जाएगा। कौन कौन से देखिए, उत्तरी अमेरिका ये वाला रहा, ये पूरा अलास्का अलास्का सब लेके। ठीक है, देखिए इधर से रसिया का भाग थोड़ा सा इधर आया, तो इसमें मत गिन दीजिएगा, रसिया भाग अलग है।
तो ये वाला जो प्लेट है ये उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे वाला भाग ये वाला दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद बताइए ये उत्तरी अमेरिका में ये सब ग्रीनलैंड सब आ जाता है, ऑल टोटल ऑल आइसलैंड भी वगैरह इसी में आ जाता है, ठीक है। और नीचे वाले में साउथ अमेरिका का क्या है, कौन सा प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। उसके बाद क्या है अंटार्कटिका, ये वाला प्लेट है अंटार्कटिका, ये वाला अंटार्कटिका। और उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका मतलब कौन सा बताओ तो, ये वाला एरिया है, देख ये वाला पूरा एरिया अफ्रीका है। इसी के अंदर रेड सी पाया जाता है। कौन सा सागर है जो अफ्रीका और ये अरबिया को, अफ्रीका और अरब को अलग करता है, तो रेड सी, लाल सागर, यहीं पे है बगल में लाल सागर। नहीं यार, वहां पे जो है ना, मतलब ये इतना खारा है ना कि वहां पे अगर जाइएगा ना तो खून जैसा कुछ कुछ लाल लाल पानी है वहां पे, कुछ थोड़ा सा लाल पानी है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इस कारण वहां पे पानी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, इसलिए इसको रेड सी कहा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा खून की तरह है, ऐसा नहीं है, ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ये हो गया कौन सा, अफ्रीका, ये हो गया अफ्रीका। ये यूरोप और एशिया का मिलाकर यूरेशिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में कौन बच गया, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेज पे नहीं आया है, इसलिए ये घूम के फिर उधर से फिर उधर भी दिखाई देगा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, लेकिन ये कट है, ठीक है। तो जब वर्ल्ड मैप मारिएगा ना, या फिर आपके पास एटलस वगैरह किताब होगा, एटलस भी कराएंगे अभी कुछ दिन में ना, एटलस भी कराएंगे तो लोग का। तो एटलस कब कराएंगे बोलते, जब इंडियन ज्योग्राफी चालू होगा, जब इंडियन ज्योग्राफी चालू होगा तब एटलस कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट किससे जगह टकरा जाता है, जापान, यही तो है छोटा सा जापान, दिखाई दे रहा है जापान, ये जापान, ये छोटा सा, इसी के बगल में है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। कुछ भी होता है बोलता है कि प्लेट उलेट कोई भी टकराएगा हमको नॉर्थ कोरिया, हमको मत बोलिएगा, हम किसको मारेंगे, नॉर्थ कोरिया बोल रहा है, साउथ कोरिया को मारेंगे, हाँ, कुछ भी होगा। तो ये पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट किससे जाकर टकरा जाता है, जापान से टकरा जाता है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है। और इस जगह पर भी जो ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट थे वो तिब्बत वाले बॉर्डर पे और इस जगह नेपाल वाले बॉर्डर पे सबसे ज्यादा टकराता है, इसलिए इंडियन और ऑस्ट्रेलियन, ये पूरा ये मिला के क्या हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया। तो यहाँ पे जो मध्य, यहाँ पे भी एक कौन है प्लेट, ये मध्य से होकर गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया मध्य से होकर गुजरता है, इसलिए मध्य महाद्वीपीय प्लेट किससे जाके टकरा जाता है, ऊपर वाले यूरेशिया से और इंडो ऑस्ट्रेलिया से। तो वो बोलेगा इंडो ऑस्ट्रेलिया और मध्य यूरोप, ये क्या नाम था उसका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया को अलग करने वाला प्लेट का नाम क्या है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। इसी के कारण भारत में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है। तो दिक्कत है, पहला बताइए तो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सब सारे क्या है प्लेट। ये दो तो याद रह जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, और फिर दो आ गया यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागरीय। आप लोगों को कोई दिक्कत है, हम मिटा देते हैं, 2 मिनट के अंदर इस सातों नाम आप लोग का टाइप होना चाहिए, 2 मिनट के अंदर, केवल 2 मिनट, ठीक है। हम ये मिटा देते हैं, चलिए टाइप करना चालू कर दीजिए। कितने महासागरीय प्लेट है, 7 को बड़े महासागरीय प्लेटों का नाम बताइए। पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, बोला है कि उत्तर से लेकर पूरा पूरब तक सजाइए प्लेटों की संख्या, फटाफट एकदम 2 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी।
7 गो महाद्वीपीय प्लेट एकदम एकदम पूरा क्लीन आ रहा है। नहीं यार रिकॉर्डिंग हो रहा है।